जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो जेके बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो तियोंगी बेहोश होते हैं। तियोंग को बेहोश देखकर जेके बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं बेबी बियर प्लीज उठो, तुम्हें क्या हो गया है। उसके बाद जेके डॉक्टर को फोन करते हैं। तियोंग को बेहोश देखकर जंगकुक मन में सोचते हैं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक रुकूंगा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता था कि तुम बीमार हो जाओ। आई एम सॉरी बेबी बियर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। शायद मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करूंगा और तुमसे बहुत अच्छा बिहेव करूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और तियोंगी का चेकअप करते हैं। डॉक्टर आराम से कहते हैं कि रोने की वजह से वो बेहोश हो गया था, वो अभी बहुत छोटा है और वो जो चाहता है आपको उसे दे देना चाहिए, बस उसका ध्यान रखिए। अंकल आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए और मेरे डैड को भी फोन करके बता दीजिए कि मैं यहीं रुकूंगा, मैं तियोंगी का ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, अपना और उसका दोनों का ध्यान रखना। जेके इतनी प्यार से तियोंग को देखते हैं, तभी अचानक तियोंगी उठ जाते हैं और कहते हैं ह्योंग तुम रुक क्यों गए, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। फिर कहते हैं ह्योंग क्या सच में तुम मेरे पास हो, तुम यहाँ कैसे आए। मैंने तो कमरे में आते ही अपना दरवाजा बंद कर लिया था, मुझे अंकल ने फोन करके यहाँ बुलाया था और जब मैं आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। जेके सारी बातें तियोंग को बताते हैं। तियोंगी कहते हैं ओ अच्छा, प्लीज बेबी बियर मुझे माफ कर दो तुम, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। हाँ कहो बेबी बियर, तुम क्या पनिशमेंट देना चाहते हो मुझे। तुम 24 घंटे मेरे साथ ही रहोगे ह्योंग, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और अब तुम सिर्फ मुझे अपने गले लगा लो ताकि मैं सो सकूं। दूसरे दिन सुबह स्कूल में जिमिन और वी आपस में बातें करते हैं। तभी वहाँ पर जेके आते हैं। ह्योंग तुम यहाँ पर। हाँ बेबी बियर, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिमिन देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचते हैं मैंने जो आइडिया तियोंग को बताया था वो काम कर गया, चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया। बेबी बियर चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं, क्लास को छोड़ो, आज हम लवर्स की तरह बाहर घूमने जाएंगे। सच में ह्योंग हम बाहर जाएंगे। ठीक है तो चलो चलते हैं। बाय जिमिना, मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगा। हाँ हाँ जाओ, एंजॉय करो अच्छे से। जेके और वी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ भी वो लोग जाते हैं वहाँ पर उन्हें कपल ही नजर आते हैं। ये सब देखकर जंगकुक का बड़ा दिमाग खराब होता है। वो नहीं चाहते कि तियोंग ऐसा कुछ भी देखें, लेकिन जहाँ भी दोनों जाते हैं वहीं कोई ना कोई कपल। ये सब देखकर तियोंगी फिर से वही गलती करते हैं जो पहले वो 2 बार कर चुके हैं। इस बार भी जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तियोंग को, तो तियोंगी पूछते हैं ह्योंग क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो। हाँ बेबी बियर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो हर बार मुझे ही क्यों करना पड़ता है, आप क्यों नहीं करते कुछ भी। ठीक है माय प्रिंसेस, आज से मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। दूसरी तरफ स्कूल में एक लड़का आलिया के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ जिमिन आ जाते हैं। जिमिन देख के कहते हैं मुझे तो लगा था मैं ही ज्यादा फ्लर्ट करता हूँ और बदतमीज हूँ, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे ऐसे ही हैं। लेकिन ये लड़का है कौन जो आलिया के साथ इस तरीके से चिपका हुआ है। और वो लड़का जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो जिमिन हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो शुगा होते हैं। ओह सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तो यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आया था, बुरा मत मानना, आप दोनों लगे रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। बेबी तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो भी हमारे जैसा है, एक नंबर का फ्लर्टी लड़का। तुम उसे छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। मैंने तो सोचा था कि वो सिर्फ मुझे ही पसंद करता है, मैं सच में बहुत बड़ा पागल हूँ। और वो घटिया लड़की मुझसे कहती है कि वो जंगकुक को पसंद करती है, लेकिन वो शुगा के साथ, सच में ये बहुत ही घटिया लड़की है। शुगा से कहीं बेहतर तो हॉबी है, कम से कम वो खाली समय में ये फालतू के काम तो नहीं करता। और जंगकुक भी मुझे बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है तियोंग के साथ, काश मैं तियोंग की जगह पर होता। दिन रात तियोंगी उसको परेशान करता है, फिर भी जंगकुक उसका कितना ख्याल रखता है। काश मैं तियोंग की जगह पर होता यार। नहीं जिमिना, तुम ये क्या सोच रहे हो, तियोंगी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तो वैसे भी एक नंबर का फ्लर्टी लड़का हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आसमान में इस समय कितने तारे हैं। ये
बेबी बियर, हम इनको गिन नहीं सकते, ये कितने सुंदर हैं। हाँ, लेकिन मेरे बेबी बियर से ज्यादा नहीं। यंग, तुम मुझसे शादी कब करोगे? जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। नहीं, कॉलेज तक मैं वेट नहीं कर सकता, स्कूल के बाद ही करना तुम। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। तुम्हारा जवाब कुछ भी हो यंग, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। यंग, तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार बताई है? प्लीज एक बार और बता दो ना यंग। अच्छा ठीक है, मैंने पहली बार तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, जब तुम बहुत ही छोटे से और प्यारे से थे। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सच में? और मुझे तो आपसे तभी प्यार हो गया था जब मैं अपनी मॉम के पेट में था। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जेके और त्योंग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक कपल आपस में। जेके मन में कहते हैं, आज का पूरा दिन हमारा खराब हो गया। इससे पहले कि बेबी बियर मुझे कुछ कहे, हमें घर चले जाना चाहिए। बेबी बियर, चलो यहाँ से हम चलते हैं। हेलो डैड, हम लोग घर पर आ गए हैं। ओह, तो तुम दोनों आ गए। मैं तुम दोनों का वेट कर रहा था। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। तुम्हारी बहन आई है। वी मन में बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वी अपने चाचा की बेटी को देखकर बहुत गुस्सा रहते हैं क्योंकि वो जेके से हमेशा चिपकी जो रहती है। हेलो जंगकुक और तियोंग, तुम दोनों की मुझे बहुत याद आई, खासकर जंगकुक की, और वो जाकर सीधे जेके के गले लग जाती है। वी को देखकर बहुत गुस्सा आती है। जेके कहते हैं, लगता है मैंने फिर से कोई गलती कर दी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वी वहाँ से चले जाते हैं। हेलो सिस्टर, मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो क्या मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ, फिर मैं तुमसे बातें करूँगा। ओ जंगकुकी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो तुम्हारा हस्बैंड है कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहा है। और सच बताऊं, जब ये जेलस होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसको परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। शायद तुम सही कह रही हो सिस्टर। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसको और सताने के लिए? बहुत मजा आएगा। जरूर माय डियर सिस्टर। वी अपने कमरे में जाकर सोचते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कौन मेरी हेल्प करेगा? हाँ, जिमिन। सिर्फ जिमिन ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब हियोंग ने उसे किस किया था। क्या हुआ अगर मैं सिर्फ 2 साल का था या 4 साल का था? हियोंग को सिर्फ मैं ही किस कर सकता हूँ और कोई नहीं। जेके जब कमरे में आते हैं तो त्योंगी सो चुके होते हैं। जेके त्योंगी को देखकर मन में सोचते हैं, मैं तुम्हें सारी रात ऐसे ही जाग कर देख सकता हूँ। तुम्हारे सामने मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। मैं एक बहुत ही रोमांटिक सा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारी उम्र अभी बहुत छोटी है और इसलिए ये सोचकर मैं रुक जाता हूँ। लेकिन अगर लगातार तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करते रहोगे तो मैं अपने आप को कब तक रोक पाऊंगा? तभी अचानक वी नींद में कहते हैं, हियोंग कुछ तो बोलो। इसका मतलब तुम अभी सोए नहीं, तुम मेरी बातें सुन सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहन से बहुत जलन होती है। देखो, वो हमारी बहन है और कुछ भी नहीं। मैंने जब उसको किस किया था तो वो 2 साल की छोटी बच्ची थी और बच्चों को तो हर कोई किस करता है, लेकिन तुम मेरे लिए अलग हो। तुम्हें अगर मैं किस करता हूँ तो वो अलग तरीके का एहसास होता है। तुम इतने मासूम हो कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किस कैसे किया जाता है। तुम बस मुझे चोट पहुँचाते हो और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी इसी मासूमियत से तो मुझे प्यार है। तुम इतने मासूम क्यों होते हो? वी मन में कहते हैं, मैं ठीक तरीके से नहीं करता। कल मैं जिमिन से पूछूंगा कैसे करते हैं। कोई इंसान सोते हुए इतना सुंदर कैसे लग सकता है?